प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ वक्ता के रूप में अवनीश पी एन शर्मा जी। अवनीश सर, स्वागत, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। दर्शकों, आज का जो विषय है, ये जो सामने आपको दो चेहरे दिख रहे हैं, इन्हीं से पता चल जाएगा कि विषय क्या है। मुख्यतः ये दो एक मुख्यमंत्री हैं, नहीं है अभी, खैर आधिकारिक रूप से तो है केजरीवाल जी। अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री हैं और यह पूरा एक इंडी गैंग है और इनसे सवाल पूछा जा रहा है स्वाति मालीवाल जी की घटना पर कि केजरीवाल के घर में, केजरीवाल के सामने उनकी पिटाई होती है केजरीवाल के सहयोगी के द्वारा, विभव के द्वारा, और ये लोग किस तरीके से खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को इग्नोर कर देते हैं। जरा ये वीडियो सुना जैसे। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, स्वाति मालीवाल के कागज मामले हम में निकाल अभी लिए क्या हैं। कहेंगे? अरविंद जी, आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए, आपकी ओर से भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। केजरीवाल जी आपके साथ घूम रहे, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ बोलो। बोल रहे हैं, बता संजय जी, आपने बात कही थी हाँ मैं बोल रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूँ। और अब जो है, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है लखनऊ में, और जाहिर सी बात है, लखनऊ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही है तो इसके लिए केजरीवाल लखनऊ आए हैं। तो केजरीवाल जो लखनऊ आए हैं, आप देखिए किसके साथ आए हैं। ये आदमी केजरीवाल लखनऊ एयरपोर्ट पे, संजय सिंह आपको दिखेंगे, और संजय सिंह के साथ में ये जो आपको एक गंजा बंदा दिख रहा है, ये है वो विभव सिंह, जिसका नाम लेकर स्वाति केजरीवाल मालीवाल ने, अब वो केजरीवाल मालीवाल सब मिक्स हो गया है, आपस में गड़बड़ हो गया है। तो ये वो विभव सिंह है, ऐसा मनीष ठाकुर जी के ट्वीट से पता चला है, कई लोगों ने पुष्टि की। खैर, वैसे गूगल पे इसकी सर्च इमेज नहीं मिलती है इस आदमी की। तो खैर, अब हम आते हैं अवनीश सर से उनकी बात जानने के लिए कि अवनीश सर, ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा दिख रही है, दुर्घटना ये, और ये जमानत पे बाहर है केजरीवाल जी। तो सवाल पूछे जा रहे हैं पर माइक साइड कर दिया गया है कि ये जवाब नहीं दूंगा। एक एक घंटे के इनके इंटरव्यू और इनके प्रोग्राम चलते थे, जहां तीन तीन इंडिया टुडे के लोग बैठ के इनका ऐसे लेते थे जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी ऊपर है। इंटरव्यू तीन तीन लोग एक साथ लेते थे सर इनका, और खुले स्टेज पे। तो हर चीज पे आफत जोतना, मीडिया के सामने सदैव प्रस्तुत रहना, और आज एकदम अपनी बात जहां पे स्वयं इन्वॉल्व है वहां पर ये एकदम साइड कर देते हैं और कोई इनसे इस्तीफा नहीं मांगता इस घटना के लिए। अवनीश सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये चल क्या रहा है, ये है क्या, ये माहौल, ये क्या माहौल बना रखा है इन लोगों ने? जी संदीप जी, आपके अगर बात को मैं एक लाइन में शुरुआत कर दूं, आपने पूछा क्या चल रहा है, ये क्या सीन है। भारतीय राजनीति का सत्य कथा, मनोहर कहानियां और सरस सलील, ये एपिसोड चल रहा है। आप देखें, ये नई राजनीति करने वाले लोग थे, और ये जो आपने अभी वीडियो दिखाया है, मैं विभो या जो भी है वो, मैं उस पर बाद में आऊंगा। ये जो आपने वीडियो दिखाया है, इस वीडियो में इनके साथ कौन है? ये संयुक्त प्रेस वार्ता अखिलेश यादव के साथ कर। तो साहब, जरा एक जुमला याद कीजिए, मेरे ऐसे ही दिमाग में ये लाइन आ रही है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाया करती है, वो आपको दिख रहे थे। और उसी के साथ पीए हैं और पीए से गलती करवा दी जाती है, ये दूसरे साहब आपको दिखाई दे रहे थे। दरअसल ये वो घृणित चेहरा है भारतीय राजनीति का, जिसमें एक गिरोह पार्टी का जामा, एक पॉलिटिकल पार्टी का जामा पहन के बाकायदे स्थापित होता है, मीडिया की पूरी भूमिका के साथ स्थापित होता है। बहुत सारे लोग अगर ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी, बहुत सारे लोग ये धारणा रखते हैं संदीप जी
कि आम आदमी पार्टी मीडिया की ही जन्माई हुई पार्टी है। मैं ये नहीं नकारूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एंगल कर देते हैं, फॉरेन फंडिंग का अफेयर्स पता ही है इनका, इनके इंटरनेशनल बैकिंग पता ही है, इनका जो खालिस्तानियों से रिलेशन है ये सब पता ही है। लेकिन भारतीय राजनीति में इस तरह का घृणित चेहरा, और वह भी वह अरविंद केजरीवाल जो लगातार अनिश्चित काल के लिए अपनी दिल्ली की विधानसभा भंग स्थगित करा के और केवल नरेंद्र मोदी के खिलाफ विष वमन करने के लिए अब दिल्ली विधानसभा का इस्तेमाल करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि माइक देख के मुंह खोल देने वाले आदमी आज स्वाति मालीवाल के इस एपिसोड पे क्यों चुप हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जरा कल्पना कीजिए, और दर्शकों से भी मैं कहूंगा जरा कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की शासन वाला कोई प्रदेश उस प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द या किसी सांसद, राज्यसभा या लोकसभा सांसद की कहीं भी पिटाई हो जाए, किसी मंत्री के पीए, मैं मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, कोई विधायक अगर किसी सांसद के साथ दुर्व्यवहार कर दे, तो क्या तमाशा पूरे देश में स्थापित मीडिया खड़ा करेगा? ये पूरे जो इकोसिस्टम के यूट्यूबर्स हैं वो क्या खड़ा करेंगे? लेकिन एक भी शब्द, और जबकि इसमें हर तरह का मसाला मौजूद दिखता है, आई एम सॉरी टू से मसाला, बट हर तरह का एलिमेंट। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री का घर, मुख्यमंत्री के घर का मतलब क्या? और वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने, पहले तो एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस व्यक्ति को इंटरिम बेल दिया है। संदीप जी, टेक्निकली इस आदमी को कोई बेल नहीं मिली है, न रेगुलर बेल मिली है, न इंटरिम बेल मिली है। इस आदमी को पैरोल मिला है और ये आदमी पैरोल पर रिहा है। स्थापित मीडिया का स्तर आप देखिए, उनके डेस्क वर्क देखिए कि स्थिति क्या है। आप ये बताइए, बेल एप्लीकेशन जब मूव ही नहीं किया किसी ने, किसी विचाराधीन कैदी ने, तो बेल मंजूर कहां से हुई? बेल हुई कैसे? स्वतः संज्ञान लेके कोर्ट ने किया है ना। कोर्ट ने पेरोल दिया है और कंडीशन के साथ दिया है। किस कंडीशन के साथ दिया है? इस कंडीशन के साथ दिया है कि तुम बाहर रहोगे मुख्यमंत्री की हैसियत से, न सेक्रेटरिएट जाओगे, न एक भी दस्तखत करोगे। दस्तखत तो वैसे ही आदमी नहीं करता है, इतनी शातिर आदमी है, कोई मंत्री नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है इनके पास। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का शीश महल इस समय सुनीता केजरीवाल जो उस घर की स्वामिनी है, और वहां उनकी मौजूदगी में स्वाति मालीवाल को पीटा जाता है पीए द्वारा। इसके पीछे कितनी घटनाएं चल रही हैं, मैं उस गॉसिप्स में नहीं जाऊंगा, मैं उस जो एक दूसरे तरह की चर्चाएं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन एक इसकी मनोहर राज्यसभा कहानियां सांसद पीटी जाती है, इस पर तो सवाल उठाया जाना चाहिए। स्वाति मालीवाल एक सांसद है, मिल्कियत नहीं है अरविंद केजरीवाल की पर्सनल, जागीर नहीं है अरविंद केजरीवाल की पर्सनल, न उनके घर की कोई नौकरानी है, न उनकी कोई स्टाफ है। वो इस भारतीय लोकतंत्र के अनफॉर्चुनेट ही सही के ऐसे स्तर के लोग राज्यसभा पहुंच जा रहे हैं, लोकसभा पहुंच जा रहे हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल आज की डेट में माननीय हैं। और मैं तो अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि राज्यसभा के उपसभापति महोदय, राज्यसभा का सचिवालय इस बात की इनिशिएशन क्यों नहीं ले रहा कि उस हाउस के जिसको कि जी, इसमें तो सर विशेषाधिकार की भी नोटिस जा सकती है, सांसदों का विशेषाधिकार होता है। मैं यही प्रश्न उठा रहा हूं। हो सकता है इस समय चुनाव का समय चल रहा है, सारे लोग चुनाव में हैं, लेकिन भाई साहब ये इतना बड़ा सवाल है, और तब जबकि इसमें हर तरह की छाया दिखाई दे रही है। कहा यह जा रहा है कि अपनी गिरफ्तारी की मांडवाली यानी फिरौती देने के लिए अपने वकील को ऑफर करना है राज्यसभा सीट। एक ये भी थ्योरी चल रही है, इसलिए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा चाह रहे हैं। पहले संजय सिंह का बात तो यहां कही जा रही है कि संजय सिंह से इस्तीफा मांगा, संजय सिंह ने पटक के थूर दिया, ये भी कहा जा रहा है। तो थ्योरियां इतनी चल रही हैं, उसके बाद स्वाति मालीवाल को पिटवा दिया। सबसे बड़ी चीज ये है कि शुचिता और शुद्धता तो इनसे कोसों दूर हो चुकी इन 10 सालों में, जब से इनकी पैदाइश हुई है भारतीय राजनीति में। वो तो छोड़ दीजिए,
लेकिन अब आम आदमी गिरोह, मैं उनको पार्टी नहीं कह सकता, अब यह देखना बाकी है कि ये नीचे किस स्तर तक जाते हैं। और वहां आपने देखा उत्तर प्रदेश में इनका कॉम्बिनेशन किसके साथ है भाई? अखिलेश यादव के साथ बैठेंगे तो स्वाति मालीवाल पर आप सवाल पूछेंगे और औकात है, बिसात है कोई अरविंद केजरीवाल की मुंह खोल दे? हाँ, एक चीज आप देखिए, आपने जिसको कहा, मैं भी नहीं पहचानता उस पीए को, कौन पीए है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति पीए है, वो ठीक किसके ऐसा बगल में कुछ खड़ा है? लोगों का संजय दावा सिंह। है सर, और ये जो लोग वही संजय पहचानते सिंह, हैं। जी। और ये वही संजय सिंह जो पूरी बेशर्मी के साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तो साहब देखिए, ऐसा है, ये भारतीय राजनीति की, मैंने वही कहा, घृणित स्तर का थर्ड पेज ड्रामा चल रहा है। अब यही एलिमेंट बाकी था। शुद्धता का पाखंड खत्म हो गया, सबसे लड़ेंगे खत्म हो गया, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे खत्म हो गया, राजनीतिक शराबखोरी वो हो चुकी, देश के अलगाववादियों का साथ, देश का के खिलाफ षड्यंत्र करना वो भी हो चुका। अब एक यही बचा था कि जहां पेज 3 टाइप का एक मामला हो, और उस पर अरविंद केजरीवाल किस बेशर्मी से चुप। सर, अरविंद केजरीवाल तो चुप है, उसके साथ जो पूरा एक मीडिया वर्ग है जो अरविंद केजरीवाल का समर्थक है, ढाल है, उसकी चुप्पी बड़ी खतरनाक है। मैं आपने एक बात कही कि यदि यही कार्य किसी भाजपा प्रदेश में हुआ होता, किसी भाजपा मंत्री, मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए सर, विधायक, तो विधायक के चेले ने कर दिया होता ये काम। अरे कारपोरेटर कोई कर हाथरस, देता। हाँ बिल्कुल, और इसके तमाम उदाहरण हैं। तो ये लोग चीख चीख के मोदी जी का इस्तीफा मांग चुके होते अब तक। अच्छा, दूसरी बात सर, केजरीवाल का शीश महल है, घर है, बड़ा है, आधिकारिक सीएम आवास है, सीसीटीवी फुटेज तो ड्राइंग रूम में जरूर लगी होगी, सीसीटीवी लगे होंगे, कैमरे लगे होंगे। और केजरीवाल का दावा था हम पूरी दिल्ली में 13 लाख सीसीटीवी लगाएंगे, 15 लाख सीसीटीवी लगाएंगे। वो फुटेज की किसी ने मांग नहीं की कि ये हुआ क्या है। स्वाति मालीवाल 3 दिन से गायब है सर। संजय सिंह कह रहे हैं नहीं हम मिल लिए हैं, संजय सिंह मिल लिए, और पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं स्वाति मालीवाल स्वयं, जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे थे कुछ लड़कियों ने, उनका कोई पीसीआर कॉल नहीं था उन लड़कियों का जिन्होंने ब्रजभूषण 6 साल बाद, हाँ जी हमको छेड़ा। किस दिन छेड़ा जी? उस दिन छेड़ा। उस दिन का डेटा जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का आ जाता है कि भैया हम तो वहां थे ही नहीं, क्योंकि वो तो संसद है, उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, सब चलता है। कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। यही स्वाति मालीवाल कूद के नहीं नहीं इसका इस्तीफा दिलाओ, पहले इसका इस्तीफा दिलाओ, इसका ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा, ये इस्तीफा, इतना इस्तीफा मांगा गया ब्रजभूषण शरण सिंह से, और जबकि यहाँ पूरा पूरा सबूत मौजूद है। अच्छा, वही साक्षी मलिक, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, वही पूरा जो इकोसिस्टम है, वो तंत्र है, वो क्यों नहीं साथ? स्वाति मालीवाल जो कि कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रही हैं, औरतों की आवाज उठाने के लिए उन्होंने 10 साल से वो लगातार कार्य कर रही हैं, आज उनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा। उनको चुप करा के कहीं 3 दिन से गायब है सर। वो कोई ये आरोप भी नहीं लगा रहा कि किसी ने उठवा लिया, क्या है, किस कंडीशन में, भैया एक वीडियो जारी कर दो कि ठीक हो कि नहीं हो। उनका एक, उनके डिवोर्स पति जो है वो सामने आके बता रहे हैं कि खतरे हैं, जान का खतरा है, ये वो। इस भीषण आरोप के बाद भी इस आदमी का कोई ना इस्तीफा मांग रहा। ये चुप्पी जो है मीडिया की सर, मैं इस पे आपका जानना चाहता हूँ कि यही कार्य यदि पलट दिया जाता तो कितना गंभीर होता, और इसको कितना नॉन सीरियस तरीके से हैंडल किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। संदीप जी, मैंने पहले ही ये कहा, ये उदाहरण मैंने दिया ना कि कहीं किसी भाजपाई शासन वाले प्रदेश में ये घटना हो जाती तो क्या हालत होता। सवाल ये है कि ये चुप्पी खतरनाक क्यों है? मैंने कहा कि यहाँ एक राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात है भाई। ठीक है, स्वाति मालीवाल का क्या अस्तर है, स्वाति मालीवाल क्या करती रही, स्वाति मालीवाल का क्या है क्या नहीं है, वो तमाम चीजें मैं नहीं कहता हूं, लेकिन एक राज्यसभा सांसद के साथ ये हुआ है। इस देश की कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती? ये कोई दबी कुचली चुपचाप किसी महिला का मामला नहीं है भाई। मैं कहता हूं ये एक राज्यसभा सांसद का मामला है। ये एक ऐसी मुखर महिला का मामला है जिसकी पिटाई हुई है, देश की राजधानी में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से शीश महल की कितनी दूरी है मुझे किलोमीटर्स में नहीं पता, लेकिन एक शहर में है, 15-20 किलोमीटर मैक्स। स्वतः संज्ञान कहां चला गया? और वो भी जब आपके द्वारा दिए गए पेरोल
एक विचाराधीन कैदी जिसको आपने पेरोल दिया है, उसके घर में एक राज्यसभा सांसद की पिटाई होती है। कहाँ है बड़े हाकिम आप? मैं मीडिया की बात तो देखिए, मीडिया तो साहब, मैंने कहा ना, इसमें हर तरह का मसाला है, उसके बावजूद मीडिया नहीं लेके उछल रही है इसको। भाई सर हर तरह आपने का एक मसाला मैं कह रहा हूं, बार बार इन्वर्टेड कामा में कह रहा हूं मसाला, क्या नहीं सर है इसमें सुनीता केजरीवाल जी का भी जिक्र है, क्योंकि उनके कहने पे और भाई। बाकायदा उस कॉल रिकॉर्ड में आप जिक्र रहा। सर ये बताइए, किसी के घर में जहां पति पत्नी दो बच्चे रहते हो, वहां पर किसी के साथ कोई पिटाई हो जाए, उसमें महिला की भूमिका ना रहे, उस गृह स्वामिनी की भूमिका ना रहे, ऐसा कभी संभव है क्या? एक सवाल और एक और है चीज सर, जानते बड़ा हैं आप, जरूरी सा। एक चीज जानते हैं सब, जी जी। साहब का ड्राइवर, साहब का चपरासी, साहब का पीए, साहब का संतरी, साहब का अर्दली, साहब का स्टोनो, साहब का बॉडीगार्ड, ये सबसे ज्यादा जानते हैं आज्ञाकारी किसके होते हैं? ये सत्ता शासन के आसपास गलियारों में रहने वाले सब लोग जानते हैं, मेम साहब लोगों से ये सबसे ज्यादा गवर्न होते हैं, बहुत मुंह लगे होते हैं, अच्छे खासे साहब से जो बातें नहीं हो जाती वो इन इर्द गिर्द के स्टाफों से होती है। इनमें होड़ रहती है कि मेम साहब को कौन कितना ज्यादा खुश कर लेता है। तो साहब, मैं ये बात कतई मानने को तैयार नहीं हूं, और मैं फिर कहता हूं कि हर तरह का मसाला होने के बावजूद मैं सिर्फ एक ही अगर प्रश्न उठा लूं, आप कहें ना कि 100 में गलतियां छोड़ दीजिए साहब, कोई एक चीज बताइए। मैं कह रहा हूं कि एक राज्यसभा सांसद के साथ ऐसा हुआ है। स्वाति मालीवाल के चरित्र पर मैं नहीं जाता, मैं राजनीतिक चरित्र की बात कर रहा हूं, आई एम सॉरी, कोई दूसरी बात ना ली जाए। आपने कहा कि वो क्या करती रही, क्या नहीं करती रही, आम आदमी पार्टी के गिरोह से वो संबंधित है, सब कुछ है, नहीं मतलब हमें, लेकिन इस देश के अपर हाउस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो, उनके साथ ऐसा होता है। राज्यसभा सचिवालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, इसका संज्ञान अरविंद केजरीवाल क्यों लेगा भाई? वो लड़का है, उससे गलती हो गई, उस लड़के के पीए से गलती हो गई। अखिलेश यादव में नैतिक सामर्थ्य है इस प्रश्न का उत्तर देने में। हाँ, बेशर्मी संजय सिंह जैसे बेशर्म कर सकते हैं। सर एक सवाल तो और, मीडिया मैं की बाकी सारी चुप्पी, बातें हटा जी। हाँ हाँ, सर एक सवाल और, मीडिया की मीडिया की चुप्पी चुप्पी साथ, चली। हाँ, मीडिया की चुप्पी सिर्फ इस बात से है कि मीडिया में अब वह विवेक नहीं रहा, वह विवेक शून्य हो चुकी है मीडिया। उसको नैतिकता की कोई चीज, भाई ये बताइए, मीडिया में इन 10 सालों में हजारों हजार लोगों की नौकरियां गई हैं। किसी मीडिया में, वो जो रवीश कुमार लगातार बेरोजगारी पर दिन भर भोंकते रहते हैं, कभी सुना कि किसी हाउस में इतने पत्रकारों की, जब तब, तो मीडिया में नैतिकता बची नहीं साहब। जो ऊपर का डेस्क कहता है वो दिखाया जाता है, न इतना सामर्थ्य है कि इस तरह की बेशर्मी जो लगातार हो रही है। एक राज्यसभा सांसद मान के ही, मैं इसीलिए बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं भाई, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही मान के इस मामले को उठा लो, पिटाई तो हुई है भाई। और जिस तरीके से पूरा कुछ मैनेज हुआ है, अरे साहब, साहब, मेम साहब, तिहाड़, घर, झगड़ा होना, ये भाई साहब मोहल्ले कॉलोनियों में देखा जाता है। किस वजहों से होता है पूरे लोग जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। तो मैं ये एक अस्तर है दूसरी बात पूछना चाहता हूं सर। एक इस आपने गिरोह का। चूंकि टेक्निकल बात कही है, मैं आपसे दूसरा टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल लिकर घोटाले में आरोपित हैं, केस चल रहा है, पैरोल पर हैं, 1 जून को वापस जाना है, ठीक है। सबूत इतने हैं कि चुनाव न चल रहा होता तो जेल से बाहर नहीं निकलते, जैसे सिसोदिया नहीं निकले, सत्येंद्र जैन नहीं निकले, संजय सिंह पता नहीं किन कारणों से निकला है, किस समय पे निकला है वो एक अलग मैटर है। विजय नायर नहीं निकला, बहुत लोग नहीं निकले, साउथ वाली नहीं निकली, टीआरएस की बेटी। आरोपित है वो कि वो लिकर स्कैम में घोटाला करके बैठे हुए। क्यों न इस घटना को यह माना जाए कि सबूत मिटाने का, या जो आदमी जानता है या जो इन्वॉल्व था, वह इस प्रकार के सबूतों को मिटाने की यह हरकत भी तो हो सकती है। तो कोई भी घटना हो भाई, जो आपने पैरोल पे बाहर कर दिया है आरोपित को, तो वो सबसे पहले निकल के तो सबूत मिटाएगा ना आपने। इस घटना को क्यों नहीं यह माना जाए कि ये इन्होंने पैसे खाए हैं, घोटाला किया है, यह उससे संबंधित है और स्वाति मालीवाल से कुछ अनुचित या अनैतिक या
कुछ ऐसे सबूत मिटवाए जा रहे थे, ये उससे भी तो संबंधित है। ये बात हो सकती है ना, या नहीं हो सकती? संदीप जी, जब मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और उसी के साथ मैंने एक चीज कही थी, आपने यह घटना उस व्यक्ति के घर पर हो रही है जिसको आपने पैरोल दिया हुआ है, पैरोल पे बाहर निकाला है, उस पर तो आपकी विशेष नजर होनी चाहिए। और निश्चित रूप से आपकी यह आशंका बिल्कुल खारिज नहीं की जा सकती, और बल्कि बेहद महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया साहब, कि इसको क्यों ना माना जाए कि स्वाति मालीवाल, जो कि बेहद नजदीकी मानी जाती हैं, हर तरीके की नजदीकियां उनसे देखी जाती रही हैं। भाई वो शादीशुदा महिला थी, पार्टी ज्वाइन करने के बाद तलाक हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप? तो ऐसे में वो कितनी राजदार होंगी? राघव चड्ढा के विदेश भागने के साथ ये भी विदेश भागी हुई थी, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, एक आध महीने के बाद लौटी हैं ये। आखिर ये सवाल, ये विमर्श खड़ा किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान एक बार फिर लेना चाहिए इस मामले में, और इस देश की मीडिया में ये विमर्श खड़ा होना चाहिए कि आखिर वो क्या वजह हैं जिसकी वजह से स्थिति यहां तक पहुंची कि अरविंद केजरीवाल के पीए को, या अरविंद केजरीवाल ने अपने पीए द्वारा, या सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए द्वारा स्वाति मालीवाल को इस तरह से पिटवाया है। ये सवाल उठना चाहिए, और मिलाट को इस बात का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या ये सबूत मिटाने जैसी कोई बात है, क्या ऐसी कोई बात है, आखिर क्या है, किस वजह से पिटाई हो गई? भाई कहा सुनी हो जाती है, बाकी सब हो जाता है, ये पिटाई कहां से बात आ गई? और ये पहली घटना नहीं है, याद कीजिए जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या हुआ था, उन्होंने तो खुद उसी एडमिट घर में किया हुआ था ना। था, उसी जगह हुआ था। तो ये एक, जिसको कहते हैं ना कि एक आदतन अपराध चरित्र यहां दिखाई दे रहा है। मिलाड ने यही कहते हुए पैरोल दिया ना कि ये आदतन अपराधी नहीं है, इस मामले में ये आदती अपराधी दिखाई दे रहे हैं। इनके आसपास ऐसी दो घटनाएं हुई जहां एक सीनियर ब्यूरोक्रेट और उसके बाद एक राज्यसभा सांसद, जो कि महिला भी है, महिला राज्यसभा सांसद, घर मुख्यमंत्री का जो पैरोल पे बाहर है और उसके ऊपर घोटाले के आरोप हैं, और स्वाति मालीवाल सामान्य राज्यसभा मेंबर नहीं है उस पार्टी की, पार्टी के सर्वे सर्वा, गिरोह के मुखिया, गिरोह के सरदार की बेहद अंतरंग नजदीकी साथी। क्या ये सब 10 साल पर्याप्त से नहीं है साथी इस देश में 12 साल से संज्ञान साथी लेने हैं, के कम से लिए? कम 2012 से तो लगातार है। और सर जहां सारे अरे भाई निकाल साहब, दिए गए, लोग कहते हैं कि हम अपनी पार्टी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देंगे, यहाँ घर परिवार कुर्बान किए बैठी है। मैं तो प्रणाम करता हूँ स्वाति मालीवाल। वो जय हिंद नाम का आदमी मैंने देखा, वो दाढ़ी बढ़ा के वो जो है कह रहा है कि स्वाति मालीवाल को खतरा। मैंने कहा मैं नहीं जानता था, मैंने कहा ये कौन है भाई? तो किसी ने बताया कि अरे ये तो उसका एक्स हस्बैंड है। और दोनों ने साथ में पार्टी ज्वाइन की थी, और पार्टी ज्वाइन करने 4-5 साल पहले डिवोर्स हुआ है दोनों का। अरविंद जी, इसीलिए मैं कहता हूं, मैं इसे पार्टी कहने में थोड़ा हिचकता हूं, गिरोह कहने में मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूं, क्योंकि ये भारतीय राजनीति में कोई नई पार्टी नहीं है, एक नया गिरोह है, एक जरायम चेहरा जिसको संगठित करके पार्टी का नाम दे दिया गया, उस गिरोह का नाम है आम आदमी पार्टी। तो यही राष्ट्रीय चरित्र, यही राष्ट्रीय चरित्र है इस पार्टी का। आप देखिए ना, यही चरित्र है सर। जहां बड़े बड़े निकाल दिए गए, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, और पता नहीं कितने, एक एक करके कुमार विश्वास, एक एक करके कुमार विश्वास, सारी दुनिया जानती है, ओपन सीक्रेट है, राज्यसभा की सीट के चक्कर में कुमार विश्वास की तिलांजलि दे दी गई, पर यह राज्यसभा की सीट स्वाति मालीवाल को दी गई। खैर, और क्या ही कहा जाए कि ये क्या हो रहा है। हम लोग सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, कोर्ट संज्ञान ले रही है, न मीडिया संज्ञान ले रहा है, न एलजी साहब संज्ञान ले रहे हैं, न कोई संज्ञान ले रहा है, हम ही लोग संज्ञान लेके बैठे हुए हैं। और रही सही बात, जब मीडिया थोड़ा बहुत संज्ञान लेके सामने सवाल पूछता है तो माइक सरका दिया जाता है केजरीवाल द्वारा, और उनकी इस हरकत पे कोई कुछ नहीं कहेगा कि भैया माइक सरकाने तक की हैसियत है आदमी की। खुलेआम बेशर्मी से, निर्लज्जता से और सामने मीडिया के आता है, और उसके बगल में अखिलेश यादव बैठ के कहते हैं कि वो बात ही घुमा दी। तो और भाई अखिलेश यादव क्यों नहीं कहेंगे? वो जब उनकी अपनी स्वयं की पत्नी पर प्रयागराज में उन्हीं की पार्टी के लोगों ने दंगा काटा था, तो जब डिंपल यादव ने कहा था भैया को बता दूंगी, किसी तरह बच के निकली थी, जब उस बात को पी गए, खा गए, तो भाई ये तो दूसरे घर का मामला है, ओके,
ये तो होता रहता है देखिए, kind of यही things। यही व्यक्तिगत चरित्र होते हैं और व्यक्तिगत चरित्र ही आपके राजनैतिक चरित्र बनते हैं, किसी व्यक्ति का, उसके संगठन का, उसकी पार्टी का। तो ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने शुरू में ही कहा कि ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्यपूर्ण माहौल है, लेकिन ये है सत्य कथा, मनोहर कहानियाँ और जो वो ₹5 ₹3 की सरस सलिट, जिसको लोग उँगलियों में थूक लगा के ऐसे-ऐसे चाट लेते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। यही स्तर है जी। साहब, ये दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय राजनीति के लिए, लेकिन उसी के साथ इस देश का, इस भारतीय लोकतंत्र का सौभाग्य भी ये है कि 2014 ऑनवर्ड्स लगातार अब चुनाव भी चल रहे हैं। आधे से ज़्यादा फेजेज़ हो गए हैं। तो ये देश अपने एक प्रगति वाली अच्छे रास्ते पर भी बढ़ रहा है। और साहब ये बताइए, कहीं-कहीं खुली नालियाँ होती हैं शहर में, ऐसा नहीं है। विकास जारी है, वही ये नालियाँ अभी बंद हो रही हैं, बंद हो जाएँगी। दुकान देखिए बंद हो रही है। आधा मामला तिहाड़ चला गया है। सर, आपने तो मालीवाल जी को प्रणाम किया, नमस्कार किया कि भैया आप सब कुछ त्याग कर आप मैं तो सर मैं उन विदेशी शक्तियों को प्रणाम करता हूँ कि क्या नगीना ढूंढ के निकाला है केजरीवाल के नाम पे और भारत पैसे लाके रख दिया। और उसमें मीडिया ऑफ कोर्स सबसे बड़ा योगदान मीडिया का कि 15-20 दिन के अंदर पूरा देश में माहौल बना के केजरीवाल को और भारत के सर संदीप पे जी, ला इससे देते। पहले कि हम लोग बातचीत खत्म कर रहे हैं, अरे जी। अखिलेश जी वही है ना जिनके पिताजी ने महिला नेत्री मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड क्या किया था? तो साहब ये दूसरी जनरेशन के लोग हैं, ये तो और आगे निकल चुके हैं। अरे सर, अखिलेश जी ने एक पत्रकार ने किसी महिला के बारे में पूछा, महिला पे अत्याचार हुआ था। अखिलेश जी ने कहा तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ है, तुम काहे परेशान हो, ये वीडियो है। ये किस यशस्वी पिता के पुत्र हैं जिन्होंने बहन मायावती के साथ क्या-क्या किया? गेस्ट हाउस कांड सबको पता है। तो साहब ये इनके राजनीतिक डीएनए में है, जो इनको यही मिला है अपने और ये पिताओं से। केजरीवाल इन्हीं लोग को गाली दे दे के देश की जनता के सर पे बैठ गए। क्या कहा, मुझे तो इन्हीं लोग लगता है को गाली दे केजरीवाल के की इन्हीं इस लोग के मानसिक बगल में बैठ गए। संदीप जी, मुझे तो लगता है केजरीवाल की मानसिक स्थिति ये है कि अगर गलती से वो आदमकद आईने के सामने आ जाए तो अपना ही चेहरा देख के खुद को गाली दे दे। हाँ, कोई बचा तो है नहीं। 10 और खुद को गाली दे के खुद पे केस कर ले कि हमको गाली दिया है केजरीवाल ने, खुद जाके कोर्ट में माफी मांग ले। खैर, क्या करें, क्या ही कहा जा सकता है। चलिए सर, वही हम कह रहे हैं, कोई संज्ञान नहीं ले रहा, हम ही मुझे ले रहे हैं। ठीक है। मुझे चलते-चलते एक बड़ी फनी चीज़ मैं देख रहा था एक कार्यक्रम आपकी अदालत में योगी जी ने गए थे अभी हालिया कोई एपिसोड। तो जी। आज ही सुबह मेरे सामने पड़ा। तो केजरीवाल जी के बारे में रजत शर्मा ने जब पूछा उनसे, तो योगी आदित्य जी ने बड़े हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि केजरीवाल जी बाहर आए हैं, वो अभी क्या दूसरे के लिए खतरा बनेंगे, ज़रा वो अपना शुगर जो है वो कंट्रोल कर लें। तो उससे मैं एक बात कहूँ कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है नकारात्मक कि वो अपने एक हाथ में इंसुलिन का इंजेक्शन लेके दूसरे हाथ से उसको रोक के और आरोप लगा दे कि मोदी जी हमको इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेने दे रहे हैं। इस स्तर का व्यक्ति। खैर ये भी एक नया चैप्टर है भारतीय राजनीति का, देखिए। बिल्कुल, बिल्कुल, सही है सर। ठीक है। बहुत कुछ देखा है पिछले 10 साल में। ये भी सही, एक नई घटना और आई सामने। इंटरेस्टिंग, क्या ही कहा जाए, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है इसका, क्या होगा क्या नहीं होगा। मामला रफा नहीं, दफा कर लिया हो गया। ठीक है। यही कह दीजिए मोदी हैं तो मुमकिन है। ये भी मुमकिन है। भारतीय राजनीति में इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। सब अपने कपड़े स्वयं उतारेंगे, ये मोदी की गारंटी है साहब। किसी ने नहीं फाड़ा है इनके कपड़े, ये स्वयं अपने कपड़े फाड़ के नंगे होके दिखेंगे, ये मोदी जी की गारंटी। मोदी काल में ये यही होना है, यही सब। सर, बहुत बहुत चलिए धन्यवाद समय देने आपका के लिए अपना। जी। आपकी इस बात से मैं कल्पना कर रहा हूँ कि 4 जून के बाद अगर इतने सारे लोग जो है सड़कों पे दिखेंगे तो वो दृश्य कैसा रहेगा। खैर चलिए, देखते हैं सर, 4 जून को बाद ही सही। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों हमें सुनने के लिए। और हम सिर्फ हल्का फुल्का मजाक नहीं कर रहे हैं, कितनी हम बस समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक घटना बड़ी हो जाती है, एक घटना बहुत छोटी हो जाती है, एक घटना को झाड़ू लगा के साइड कर दिया जाता है और एक बहुत छोटी घटना को बहुत बड़ा बना दिया जाता है। जहाँ कुछ नहीं होता, जहाँ कोई आरोप नहीं होता, वहां पे एक आदमी की सांसदी ले ली जाती है। लेकिन जहाँ सारे कांड करके सबूत लेके बैठे हुए हैं लोग, वहां पे कोई संज्ञान भी नहीं है। तो ये बड़ा सिलेक्टिव मामला जो भारत में चल रहा है, कुछ लोग प्रिविलेज्ड हैं, कुछ नहीं है, ये देख के बड़ा कष्ट होता है। और आज भी वही चल रहा है। देखते हैं जुडिशरी कब जागेगी, मीडिया कब बेहतर होगी। भगवान से प्रार्थना, बहुत कुछ ठीक हो रहा है। जैसा अवनीश जी ने कहा,
शायद ये सब भी ठीक हो जाए। कुछ नालियां हैं बजबजा रही हैं, ये भी बंद हो। इसी उम्मीद के साथ आज का ये विषय हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अवनीश सर बहुत बहुत धन्यवाद, और अक्सर आते रहिए, अपने ज्ञान हम लोग को देते रहिए। दूसरों से तो ज्ञान लेते ही रहते हैं, हम लोग साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, दर्शक। जी। रिक्वेस्ट हमारा, बिल्कुल। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, थोड़ा सा और लोगों तक लेकर जाएं, हमें भी मदद मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। सभी को प्रणाम।